हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले इफ्यूजन और डिफ्यूजन का। ये कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों ने क्लास 9th में सुन रखे होंगे, मतलब बेसिक डेफिनेशन इनका। तो अभी हम इनको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे और क्वांटिटेटिवली देखेंगे। तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन को समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम एक इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। एक मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। लेट्स से वी हैव अ कंटेनर, और इस कंटेनर के एकदम बीचों बीच देयर इज अ वॉल, ठीक है। एक वॉल है, एक सेपरेशन है, ऐसा सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ये मान लेते हैं सेपरेशन है। तो लेफ्ट साइड पे कोई तो गैस है, ठीक है। देयर इज सम गैस ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। हीलियम गैस मान लो, नाइट्रोजन गैस मान लो, कोई तो गैस है जो लेफ्ट साइड पे है। तो अभी तक तो हमारी क्लैरिटी है, मतलब जब भी कोई गैस है तो वो ऐसे रैंडमली तो, मतलब सॉरी, वो ऐसे रुकी हुई तो नहीं होती, वो ऐसे रैंडमली ट्रैवल कर रही होती है, हर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स आर ट्रैवलिंग ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ठीक है। तो एकदम रैंडमली ट्रैवल कर रहे हैं हर डायरेक्शन में। यहाँ वैक्यूम है, ठीक है, खाली है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ वैक्यूम है, ठीक है। लेट्स से देयर इज वैक्यूम हियर। सो अभी लेफ्ट साइड पे मॉलिक्यूल्स आर ट्रैवलिंग रैंडमली, राइट साइड पे देयर इज अ वैक्यूम। सो नाउ व्हाट वी डू इज एट t इक्वल टू 0 इनिशियली हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ एक छोटा सा ओपनिंग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। वेरी टाइनी ओपनिंग, इस ओपनिंग को कहते हैं ऑरफाइस, ठीक है, ऑरफाइस, अ वेरी स्मॉल ओपनिंग इन द कंटेनर। अब गैस मॉलिक्यूल्स या एटम्स के पास ऐसा कोई इंटेलिजेंस नहीं है, उनके पास दिमाग नहीं है, उनको पता नहीं लग गया ओपनिंग है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ ओपनिंग हो या नहीं हो। लेकिन आप लोग खुद से सोचो कि जो मॉलिक्यूल्स इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे थे, द मॉलिक्यूल्स विच आर अप्रोचिंग दिस पॉइंट, अभी समझ आ रहा है कि वो इसको कोलाइड नहीं कर पाएंगे, राइट। वो जस्ट इसके थ्रू चले जाएंगे। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल सीधा चला जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल भी जो यहाँ आ रहा था ये ऐसे चला जाएगा, और ये वाला मॉलिक्यूल भी जो यहाँ आ रहा था ये ऐसे चला जाएगा। सो दीज मॉलिक्यूल्स और एटम्स विच आर अबाउट टू हिट दिस पॉइंट, दे विल नो लॉन्गर हिट दिस पॉइंट, दे विल जस्ट गो थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। सो दिस प्रोसेस थ्रू इन विच मॉलिक्यूल्स जो है वो इस टाइनी ओपनिंग के थ्रू एस्केप कर जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इफ्यूजन, ठीक है। सो इफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ अ गैस एस्केपिंग फ्रॉम अ टाइनी ओपनिंग, ठीक है। तो ये इफ्यूजन हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब अगला स्टेप क्या है, देखो, अब एक बार इफ्यूजन हो गया, मॉलिक्यूल इस साइड आ गए, तो ये रुकेंगे तो नहीं, दे विल कीप ऑन ट्रैवलिंग। कब तक ट्रैवल करेंगे, जब तक वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ ये कोलाइड ना करे। मतलब जब तक ये बाउंड्री है तब तक ट्रैवल करेंगे। बेसिकली ये अपना गैस की तरह ट्रैवल करते रहेंगे, इनका मोशन तो रुकेगा नहीं है, इलास्टिक कोलिजन होते रहेंगे। सो दे विल स्प्रेड आउट इन द एंटायर कंटेनर, ठीक है। तो एक बार वो इसमें आ गए तो स्टेप वन इज कि वो इधर आ गए, इस साइड आ गए। स्टेप टू इज एक बार वो इस साइड आ गए तो रुकेंगे नहीं, they will be distributed or they will spread out in the entire container। तो ये जो दूसरा स्टेप है, this is known as diffusion, ठीक है। तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन जो है वो साइमल्टेनियसली होता है, राइट। जब डिफ्यूजन हो रहा होगा तब कंटिन्यूसली इफ्यूजन भी हो रहा होगा ना। सो जब भी इफ्यूजन होता है उसके साथ में डिफ्यूजन भी हो जाता है। सो बोथ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन जो है, अगर आप देखो, काफी स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंटली हुआ है। दे आर बोथ अ रिजल्टेंट ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे होते फिर तो वो ऐसे एस्केप नहीं करते ना, फिर तो यहीं रेस्ट पे रहते, बिकॉज वो कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं। सो जो भी मॉलिक्यूल ऐसे यहाँ की ओर जा रहा था, बिकॉज यहाँ ओपनिंग है तो उसको क्रॉस कर जाएगा, और एक बार क्रॉस करेगा उसके बाद रुकने का रीजन नहीं है, वो चलता रहेगा जब तक वॉल्स ऑफ द कंटेनर है। तो दोनों इफ्यूजन और डिफ्यूजन जो है वो साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, ठीक है। तो इफ्यूजन डिफ्यूजन किस वजह से होता है, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल की वजह से। तो अभी अगर हम ऐसा सोचे कि इफ्यूजन और डिफ्यूजन का रेट है, मतलब ये जो प्रोसेस है इसकी जो स्पीड है, ये कितनी तेजी से प्रोसेस होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, मतलब कि कितनी तेजी से मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप करेगा, तो किस पे डिपेंड करना चाहिए, दैट शुड सिंपली डिपेंड कि कितनी तेजी से मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है। अगर ये मॉलिक्यूल देखो बहुत धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है तो जैसे ही ओपनिंग होगा तो धीरे धीरे इधर आएगा। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल बहुत तेज ट्रैवल कर रहा है, जैसे ही ओपनिंग हो गया तो झट से वो इधर आ गया। सो इफ्यूजन एज वेल एज डिफ्यूजन की मॉलिक्यूल कितना जल्दी से स्प्रेड हो रहा है, इट विल बोथ डिपेंड, ठीक है, on the speed of molecules, ठीक है। इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन बोथ डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम ऐसा लिख देते हैं, हम कह देते हैं कि जो रेट होता है इफ्यूजन का, रेट मतलब कितनी तेजी से हो रहा है, रेट ऑफ इफ्यूजन या
रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो दोनों किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे। और स्पीड किस पे डिपेंड करता है, अगर आपको स्पीड के फॉर्मूला याद हो, चाहे वो आरएमएस स्पीड हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो, उसमें अगर हम कांस्टेंट्स को हटा दें, स्पीड ओनली डिपेंड्स ऑन रूट ऑफ टेम्परेचर बाय मोलर मास। सो वी कैन से effusion as well as diffusion depend on root of temperature by molar mass. Are we clear on this? Because it depends on the speed. So that is one part of it कि effusion diffusion कितना तेजी से होगा वो root of temperature by molar mass पे डिपेंड करेगा। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ की, और वो एक और चीज पे अगर डिपेंड करना चाहिए, there is another factor it should depend on, वो आप ऐसा भी सोचो कि मान लो यहाँ अगर प्रेशर जो है 2 atm है, ठीक है, यहाँ प्रेशर 2 atm है एक केस में, और दूसरे केस में जो प्रेशर है वो मान लेते हैं 6 atm है। तो कॉमन सेंस है ना कि जब 6 atm प्रेशर है तो मतलब ज्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं पर सेकंड। अगर पर सेकंड ज्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं तो पर सेकंड इस ओपनिंग पे भी ज्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं फॉर द सेम स्पीड। तो लेकिन इसको अगर ओपनिंग को, अगर यहाँ ओपनिंग है, कोलिजन जब नहीं होगा, तो जब प्रेशर 6 atm होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे ना। मतलब 2 atm में मान लो 200 कोलिजन पर सेकंड हो रहे हैं, 6 atm में मान लो 600 कोलिजन पर सेकंड हो रहे हैं। तो जब हमने ओपनिंग क्रिएट कर दिया, हर सेकंड 200 मॉलिक्यूल आएंगे, 6 atm में हर सेकंड 600 मॉलिक्यूल आएंगे, तो रेट तो बढ़ गया ना, ज्यादा क्वांटिटी इफ्यूज हो रही है। तो इसीलिए रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन जो है, इन एडिशन टू स्पीड, वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि इस कंटेनर का प्रेशर कितना है। सो रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन जो है, दैट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, रूट ऑफ टेम्परेचर बाय मोलर मास। तो अगर हम अगर ऐसा चाहते हैं कि इफ्यूजन बहुत तेजी से हो, तो बेस्ट कंडीशन ये होगा कि यहां प्रेशर बहुत ज्यादा हो और टेम्परेचर ज्यादा हो, एंड मोलर मास जो है, गैस जो है, वो जितना हल्का हो उतना पॉसिबल हो। इफ्यूजन और डिफ्यूजन का सबसे कॉमन एग्जांपल जो है हमारे घर पे, वो ये है कि हमारे घर पे क्या होता है ना, एक कुकिंग गैस की सिलेंडर होती है, ठीक है, लाइक कुकिंग गैस होती है हमारे घर पे, उसमें ऐसे यहाँ नोजल होती है, जो नोजल बंद होती है, राइट, गैस एस्केप नहीं करता, और उसमें फिर एक पाइप लगती है जो गैस में जाती है, ठीक है, दैट गोज इनटू अ गैस। तो जिसमें फिर एक और यहाँ वॉल जैसा होता है, जो उसको अभी मैंने सिंपल तरीके में लिख दिया, लेकिन ऐसा वॉल जैसा होता है, ये नॉर्मली स्टोव के अंदर होता है। तो अगर हमने इस वॉल में, आई एम श्योर आप सब लोगों को पता है कि अगर हमने इस वॉल में हल्का सा ओपनिंग क्रिएट कर दिया, ठीक है, इफ वी क्रिएट अ टाइनी ओपनिंग इन दिस वॉल, तो क्या हो जाता है, व्हाट हैपेंस इफ दिस हैपेंस, गैस स्टार्ट्स एस्केपिंग, जिसको हम जलाते हैं। मान लो हम नहीं जला रहे, हमने बस गैस का नोजल जो है वो ओपन कर दिया। बाय द वे, ये घर पे ट्राई नहीं करना है, बहुत डेंजरस चीज है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज दिस। अगर हमने नोजल ओपन कर दिया, सो इसमें जितनी भी गैस है, वॉट एवर गैस वॉज देयर, बिकॉज इट वॉज एट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, वो झट से यहां से इफ्यूज आउट करती है। सो दिस इज इफ्यूजन। और क्या हो जाता है, कुछ देर बाद क्या हो जाता है, पूरे रूम में गैस की स्मेल आती है। पूरे रूम में गैस की स्मेल इसलिए आती है बिकॉज जितने भी मॉलिक्यूल्स एस्केप करते हैं, दे ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस टिल दे आर प्रेजेंट इन द एंटायर रूम। सो दिस happens to be diffusion. So a gas escaping from a gas cylinder at high pressure is diffusion. उसकी स्मेल पूरे रूम में आना is diffusion. अनदर एग्जाम्पल इज रूम स्प्रे। रूम स्प्रे के भी जो कंटेनर होता है, जो उसका कंटेनर होता है, उसमें गैस बहुत हाई प्रेशर पे होती है, बट द मोमेंट वी प्रेस दिस नोजल देयर इज एन ओपनिंग हियर, तो इस ओपनिंग, इस ऑरिफाइस के थ्रू गैस इफ्यूज आउट करती है, और कुछ देर बाद पूरे रूम में उसकी स्मेल होती है। क्यों? बिकॉज ये पूरे रूम में जो है गैस मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाते हैं। सो इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन बहुत कॉमन है डे टू डे लाइफ में। अदर एग्जाम्पल इज कि जब भी हमारे घर पे खाना बन रहा होता है, तो यूजुअली उसकी स्मेल जो है, अगर काफी टाइम तक खाना बन रहा है, तो यूजुअली उसकी जो स्मेल है वो बाकी कमरों में काफी जल्दी से आ जाती है, काफी तेजी से पहुंचती है। लेकिन अगर आपके किसी रूम में अगर अनकुक्ड खाना रखा हुआ है, ठीक है, जैसे फ्रिज में खाना रखा था, फ्रिज में सब्जी रखी हुई थी, उस सब्जी को हमने फ्रिज से बाहर निकाल दिया, तो उस सब्जी की स्मेल आपको दूसरे कमरे में नहीं आएगी। लेकिन उसी सब्जी को अगर हमने पका दिया, उसी सब्जी को अगर हमने कुक किया, तो उसकी स्मेल दूसरे कमरे तक आएगी। उसमें डिफरेंस ये है, जो पकी हुई सब्जी है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, जो रॉ सब्जी है उसका टेम्परेचर काफी कम है। तो पकी हुई सब्जी में जितने भी मॉलिक्यूल्स इफ्यूज आउट होते हैं, जितने भी थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स जो इवेपोरेट होते हैं, वो काफी तेजी से डिफ्यूज या इफ्यूज होते हैं। वेयर जो रॉ वेजिटेबल है, जो फ्रिज में पड़ा हुआ है, काफी ठंडा है, वो उतनी तेजी से इफ्यूज या डिफ्यूज नहीं हो पाता। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी इफ्यूजन और डिफ्यूजन की। तो इसको आप क्वांटिटेटिवली देख लेते हैं, क्वांटिटेटिवली इसको हम कैसे समझे।
तो पहली बात, बिफोर वी गो एड, पहले लिख लेते हैं कि जो हमने रेट पढ़ा, रेट ऑफ इफ्यूजन हुआ या डिफ्यूजन हुआ, वो हम कह रहे हैं इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रूट ऑफ टेम्परेचर बाय मोलर मास। ठीक है, तो let's look at a very simple example, and this example is also the type of question that can be asked. So let's look at the first example. जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, वी हैव अ कंटेनर, इसमें मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस है एट सम प्रेशर एंड एट सम टेम्परेचर, ठीक है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे रखा हुआ है। तो हमने t इक्वल टू 0 पे क्या किया, हमने t इक्वल टू 0 पे एक टाइनी सा ओपनिंग क्रिएट कर दिया, वेरी स्मॉल ओपनिंग हैज बीन क्रिएटेड, सो हाइड्रोजन क्या करेगा, इफ्यूज आउट करेगा। तो इस चीज को हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा हाइड्रोजन जो है वो 40 ml इफ्यूज कर गया, 40 ml इफ्यूज कर गया इन लेट्स से 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड में 40 ml ऑफ हाइड्रोजन हैज इफ्यूज। वॉल्यूम तो प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है, तो मतलब कुछ क्वांटिटी जो है हाइड्रोजन की वो इफ्यूज कर गई। सो अगर मेरे को रेट डिफाइन करना हो, आई कैन से रेट जो है हाइड्रोजन के इफ्यूज होने का, दैट इज क्वांटिटी, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दैट हैज एस्केप्ड पर यूनिट टाइम। रेट तो पर यूनिट टाइम होता है ना, सो वो हो गया 40/5, दैट हो गया 8 ml पर सेकेंड। दिस इज रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इस पे आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमको ऐसा बता रखा है कि एक और कंटेनर है, ठीक है, जो आइडेंटिकल है, वो कंटेनर और ये कंटेनर आइडेंटिकल है। इसमें जो है, इसमें हमने ऑक्सीजन रखा हुआ है, सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर, ठीक है, और इसमें भी सेम चीज करी, इसमें भी हम सेम चीज करना चाहते हैं। इसमें हमने एक हल्का सा ओपनिंग क्रिएट कर दिया, तो इसमें भी ऑक्सीजन इफ्यूज करेगा। ठीक है, तो अब टर्न्स आउट इसमें हमने ऑब्जर्व नहीं किया, इसमें हमने कैलकुलेट करना है। इसमें हमने कैलकुलेट करना है हाउ मच ऑक्सीजन, मतलब x ml ऑफ ऑक्सीजन, और हाउ मच ऑक्सीजन विल इफ्यूज इन 5 सेकेंड्स। तो ये सवाल है कि अगर यहां 5 सेकंड में 40 ml इफ्यूज कर गया, तो यहां 5 सेकंड में कितना इफ्यूज करेगा। ठीक है, सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है। पहली बात, बिफोर वी कैलकुलेट दिस आंसर, एक सेंस ले लेते हैं आंसर का। प्रेशर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का सेम है, मोलर मास हाइड्रोजन टेम्परेचर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सेम है, राइट, द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम। लेकिन ऑक्सीजन का मोलर मास तो ज्यादा है, ऑक्सीजन भारी गैस है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो मतलब ऑक्सीजन का जो इफ्यूजन का रेट है, ऑक्सीजन थोड़ा हल्के से धीरे धीरे ट्रेवल करेगा। तो मतलब अगर ये 5 सेकंड में 40 ml इफ्यूज कर गया, ये 5 सेकंड में 40 ml तो इफ्यूज नहीं करेगा, 40 से कम करेगा। तो एक चीज तो क्लियर है, मतलब वॉट एवर द आंसर इज, एक चीज मेरे को पता है, x इज लेस देन 40। ठीक है, तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ इफ्यूजन कितना है, हाइड्रोजन का रेट ऑफ इफ्यूजन इज 40/5। ठीक है, ऑक्सीजन का रेट ऑफ इफ्यूजन कितना है, ऑक्सीजन का रेट ऑफ इफ्यूजन इज x/5। तो मैंने लिख दिया है, तो ये मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है रेट ऑफ ऑक्सीजन इफ्यूजन, सॉरी, रेट ऑफ हाइड्रोजन इफ्यूजन बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन इफ्यूजन। किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर रूट ऑफ टेम्परेचर में मोलर मास। तो ऐसे लिख देते हैं, हाइड्रोजन का प्रेशर, हाइड्रोजन का टेम्परेचर बाय हाइड्रोजन का मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर बाय मोलर मास 32। सो पी और पी कैंसिल हो गया, टी और टी कैंसिल हो गया। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 5 and 5 इज कैंसिल्ड, 40/x इज इक्वल टू रूट ऑफ बाय 32 ऊपर चला गया, न्यूमरेटर 2 से डिवाइड हो रहा है, वो नीचे चला जाएगा, 16। रूट ऑफ 16 कितना होता है, रूट ऑफ 16 होता है 4, 40/x इज 4। This implies x is equal to 10. ठीक है, so the answer to this question is 10 ml. So 10 ml of oxygen will effuse in 5 seconds. I hope this is clear. तो we can look at a different question, a different type of a question. जैसे मान लो यही इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ सारा, so that we can look at another example. So I'll just erase this part. तो यू कैन गो बैक इन द वीडियो अगर आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन फिर से देखना है। तो फॉर अ डिफरेंट क्वेश्चन, मान लो इस बार ऐसा पूछा कि सेम कंटेनर है, ठीक है, कि वी हैव अ सेम कंटेनर, आइडेंटिकल कंटेनर है, इस बार क्या है, CH4 गैस है, प्रेशर जो है 2p है, टेम्परेचर जो है वो T है। ठीक है, तो हमसे ऐसा पूछा है कि अगर मैंने इसमें एक टाइनी सा ओपनिंग क्रिएट कर दिया, ठीक है, हल्का सा ओपनिंग क्रिएट कर दिया, हमको चाहिए 60 ml, हम चाहते हैं 60 ml एस्केप करे, लेकिन टाइम नहीं पता, टाइम फाइंड करना है। तो सवाल यह है
गिवन दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन अभी भी वैलिड है, गिवन दिस इंफॉर्मेशन 60 ml कितने टाइम में, कितने सेकेंड्स में इफ्यूज आउट होगा। तो हम इसका रेट ऑफ इफ्यूजन लिख देते हैं। इसका रेट ऑफ इफ्यूजन क्या है, ठीक है, इसका रेट ऑफ इफ्यूजन है 40/5। इसका रेट ऑफ इफ्यूजन कितना है, इसका रेट ऑफ इफ्यूजन है 60/T। ये प्रोपोर्शनल है अपने PT/M के, तो लिख देते हैं दिस इज प्रोपोर्शनल टू इसका प्रेशर, इसका टेम्परेचर बाय इसका मोलर मास। और ये किसके प्रोपोर्शनल है, इसका प्रेशर विच इज 2P दे रखा है, टेम्परेचर तो सेम है, बाय इसका मोलर मास, मीथेन का मोलर मास तो 16 होता है। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। इसको अब आप सॉल्व करोगे, पहले कैंसिल कर दो, P और P गया, T और T गया, ठीक है। तो 40/5 कितना होता है 8, 60/T है, T ऊपर चला गया, 8T/60, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 तो है यहाँ, देखो अभी क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ 1/2 है, ये रूट ऑफ 1/16 है, 16 ऊपर चला जाएगा, ये क्या है रूट ऑफ 8, ठीक है, रूट ऑफ 8 आ जाएगा, रूट ऑफ 8। तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये हो गया 4, ये हो गया 30, ये हो गया 15 और ये हो गया, मतलब इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये 15 हो गया। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, सो बेसिकली T आ जाएगा, T इज इक्वल टू 15 √8/4। √8 इज 2√2, तो 30√2/4। सो दैट इज 30/4 कितना होता है, 30/4 7.5 होता है। सो आंसर इज 7.5 इंटू 1.414, ठीक है। तो आंसर इज 7.5√2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आंसर है। तो इसको आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 7.5 को अगर आप इंटू 0.4 करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली जो है 3 आता है। सो आंसर इज 7.5 प्लस 3, that is approximately 10.5 seconds, ठीक है। So the answer to this is approximately 10.5 seconds. I hope this is clear. So इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर हमको वॉल्यूम दे रखा है, हम टाइम कैसे निकालें by comparing rate of effusion of two different gases, ठीक है। So this is one type of question on rate of effusion and diffusion. दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 कंटेनर्स है, ठीक है, we have 2 containers, identical in all aspects. Only thing is that this has hydrogen gas and this has oxygen gas. They are connected by a very narrow tube, ठीक है, connected by a very narrow tube of length let's say 6 meters, ठीक है, काफी लॉन्ग नैरो ट्यूब है, 6 meters। तो T इक्वल टू 0 पे हमने क्या करा, हमने इसको खोल दिया, ठीक है, T इक्वल टू 0 पे इसको भी खोल दिया, इसको भी खोल दिया। अभी क्या होगा, जो हमने पढ़ा है ये इसके लिए टाइनी ओपनिंग है, सो हाइड्रोजन जो है वो यहां से इफ्यूज करेगा, और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में ऑक्सीजन इफ्यूज करेगा, ठीक है। Everything about the two is identical. There's the same pressure, same temperature, same pressure, same temperature, ठीक है, equal pressure है दोनों का, equal temperature है दोनों का। So hydrogen is effusing from this side, ठीक है, hydrogen is effusing from this side and oxygen is effusing from this side. ऑक्सीजन का एरो मैंने छोटा इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ऑक्सीजन का मोलर मास ज्यादा है, वो थोड़ा कम स्पीड से आएगा, सो हाइड्रोजन काफी तेजी से आएगा, राइट। सो एक चीज तो क्लियर है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहली बार यहां कहीं मिलेंगे, दे विल मीट क्लोजर टू ऑक्सीजन, बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो धीरे, बहुत तेजी से आ रहा है, ऑक्सीजन रिलेटिवली धीरे से आ रहा है, और जहां वो मिलेंगे लेट्स अज्यूम वहां वो रिएक्ट करेंगे। सो हियर वी विल हैव the first drop of water H2O. तो सवाल कुछ ऐसा पूछा गया है, where will the first drop or the first trace of water be formed? So that is the question कि water कहां फॉर्म होगा, ठीक है। तो मान लेते इधर फॉर्म होगा, water will be formed at a distance of x units from hydrogen. Now let's try to figure out कि x की वैल्यू क्या होगी, जो हमसे पूछा गया है। तो x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, राइट। x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हाइड्रोजन, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑक्सीजन, 6 minus x. So distance traveled by hydrogen is to distance traveled by oxygen.
ये किस रेशियो में होना चाहिए, जो इनकी स्पीड है, राइट, बिकॉज स्पीड क्या होता है, सॉरी डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, टाइम तो दोनों के लिए सेम है, इकट्ठे स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ इकट्ठे मिल रहे हैं, तो इनकी स्पीड पे डिपेंड करेगा. सो दैट मीन्स this will depend on distance traveled by hydrogen would be proportional to speed of hydrogen, which is root of उसका temperature by उसका molar mass, and distance traveled by oxygen would be जो इसका speed है that is root of temperature by इसका molar mass. इसको solve करोगे फिर से क्या आ गया, root of 16, right, root of 16 which is 4. तो बस अब तो बहुत सिंपल हो गया. x क्या आ गया, x आ गया 24 minus 4x, 5x is 24, x is 24 by 5, that is 4.8. So the value of x comes out to be, value of x is 4.8 meter. So as expected they will meet closer to the oxygen because oxygen is traveling at a slower level. So I hope this is clear. So we can repeat this question, we can change the gases. तो करने का तरीका ये है, जैसे एक कॉमन क्वेश्चन इस पे ऐसा भी होता है, मतलब काफी कॉमन है, ऑलमोस्ट हर बुक में मिलेगा. एक बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, वी हैव अ हॉल जिसमें रोज एंड रोज ऑफ चेयर्स है, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्टेंस. तो इसमें क्या होता है कि यहां हमने लाफिंग गैस फेंक दिया, ठीक है, लाफिंग गैस, और यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने टेयर गैस फेंक दिया. तो डिपेंडिंग ऑन इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन में दे रखे होंगे, तो डिपेंडिंग ऑन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लाफिंग गैस ऐसे आएगा, काफी तेजी से आएगा, अगर हल्का है टेयर गैस मान लेते धीरे आएगा, तो दे विल मीट समवेयर हियर. सो दिस विल बी द फर्स्ट बेंच वेयर पीपल सिटिंग विल साइमल्टेनियसली हैव अ टेंडेंसी टू लाफ एज वेल एज विल हैव टेयर्स इन देयर आईज. सो क्वेश्चन ऐसा होगा, ऐसा कौन सा बेंच होगा जहां सबसे पहले होगा. तो वैसे ही फाइंड करना है कि वो तब पता लगेगा, आप मान लो कि यहाँ x रोज है, मतलब अगर टोटल रोज मान लेते हैं 200 है, तो यहाँ x रोज है, तो यहाँ कितनी है 200 माइनस एक्स. तो x इज टू 200 माइनस एक्स का जो रेशियो होगा वो होगा इनका रेशियो ऑफ स्पीड, उससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. तो ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है. सो आई होप दिस इज क्लियर, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन एंड द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड. सो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये टाइप के जो क्वेश्चन हमने देखे थे ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं. सो अंटिल माय नेक्स्ट लेक्चर ऑन दिस, गुड बाय.